मई 2025 में भारत द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित 9 महत्वपूर्ण आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। इनमें बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल था, जो भारत के लिए एक उच्च मूल्य लक्ष्य था। इन सटीक हमलों ने बहावलपुर के मदरसे और अन्य आतंकी ठिकानों को व्यापक नुकसान पहुंचाया, जिसकी पुष्टि उपग्रह चित्रों द्वारा भी हुई। लेकिन इन हमलों के एक महीने बाद ही खबरें आईं कि जैश-ए-मोहम्मद ने बहावलपुर स्थित उसी मदरसे के स्विमिंग पूल को फिर से खोल दिया है। यही वह पूल है जहां 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य अपराधियों ने प्रशिक्षण लिया था और हमले से पहले अपनी तस्वीरें भी ली थीं। यह स्विमिंग पूल जैश के आतंकियों की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। भारत में घुसपैठ से पहले आतंकियों को इस पूल में तैराकी कड़ी परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा को पास किए बिना उनकी भर्ती नहीं होती। यह आतंकियों की शारीरिक और मानसिक तैयारी का प्रतीक बन चुका है। भारत द्वारा बहावलपुर और मुरिद के जैसे ठिकानों पर किए गए हमलों ने जैश और लश्कर जैसे संगठनों को तगड़ा झटका दिया। मुरिद के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है, जबकि बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों का केंद्र रहा है। इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। लेकिन हालात यहीं थमे नहीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ इन तबाह हुए शिविरों की मरम्मत शुरू कर दी है, बल्कि एलओसी के पास घने जंगलों में छोटे छोटे हाईटेक ट्रेनिंग कैंप भी बनाना शुरू कर दिए हैं। इन कैंपों में अत्याधुनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और छुपाने की तकनीकें अपनाई जा रही हैं, ताकि वे भारतीय निगरानी से बच सकें। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पुनर्निर्माण और आतंक के समर्थन पर चिंता जताई है, खासकर तब जब पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने वाले देशों से आग्रह किया गया है कि वे अपने फंड्स की निगरानी करें। यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया में आतंकवाद के लगातार बदलते स्वरूप और उससे निपटने की जटिलताओं को उजागर करता है। सैन्य कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सतत सावधानी के बावजूद आतंकी नेटवर्क बार बार नए रूप में उभर आते हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।